हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोगों ने जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख लिया होगा और उनका कंटेंट जो है लर्न कर लिया होगा और उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, गेस करिए क्या टॉपिक है। क्योंकि ये टॉपिक जो है वो रिलेटेबल होने वाला है किससे, जो प्रीवियस प्रोग्राम हुआ था ओथ सेरेमनी का, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स का। तो मेरा जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेबल होने वाला है, उससे इम्पोर्टेंट जो भी चीजें हैं, कैसे ये ओथ लेते हैं, कौन इन्हें ओथ शपथ ग्रहण करवाता है, और कैबिनेट मिनिस्टर्स का क्या क्या काम होता है, और कैबिनेट मिनिस्टर्स किसके अंडर में होते हैं, इनके पोर्टफोलियो कौन डिसाइड करता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग ध्यान दीजिए कि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो सारी ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग अभी तो नहीं देख रहे हैं, बट कोई नोटिफिकेशन एग्जाम का आएगा तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप अभी से ही नोट्स बनाइए, अभी से ही लर्न कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन कौन से आर्टिकल में रिलेट होते हैं प्राइम मिनिस्टर से, और कौन कौन से आर्टिकल्स में प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया है, और इसका क्या काम होता है, और इसे शपथ कौन दिलवाता है, और इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, और इसके जो फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, वो क्या होती हैं। तो चलिए आज जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे देश में कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। तो सब दो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ चलती है, ये हमारा यूएसए में चलता है। क्योंकि वहां पे जो राइट्स, जो कि रियल वैल्यू किसे दी जाती है, रियल वैल्यू हमारे प्रेसिडेंट को दी जाती है अगर हम यूएसए की बात करें। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसे दी जाती है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। ठीक है, कौन सा चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, प्रेसिडेंट आता है एंड प्राइम मिनिस्टर आता है। बट प्रेसिडेंट जो होता है डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब इसकी नॉमिनल वैल्यू होती है, इसका ज्यादा काम नहीं होता। क्या वैल्यू होती है? नॉमिनल वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया था यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है, वहां पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ पावर कौन सी होती है? प्रेसिडेंट की होती है। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि ये नॉमिनल वैल्यू इसकी होती है। और अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू एग्जीक्यूटिव होता है ये, क्योंकि इसी का ही रोल ज्यादा होता है। और ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है क्योंकि इसका ज्यादा काम नहीं होता। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। और अगर हम बात करें कि कल ओथ सेरेमनी हुई थी तो हमारे पीएम कौन बन गए हैं? थर्ड टाइम शपथ किसने ली है? नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। अगर हम ओथ, टेन्योर एंड सैलरी और अलाउंसेस की बात करें, पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की, तो ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो ओथ दिलवाता है। शपथ प्राइम मिनिस्टर को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। क्योंकि आपने कल देखा भी होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी दिलवा रही थी शपथ, है ना। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कल वो शपथ दिला रही थी सबको, कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी। और अगर हम इसकी बात करें सैलरी एंड अलाउंसेस की, ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं कि टेन्योर कितने साल का होता है। तो इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। मैंने ये क्यों लिखा है फिक्स टेन्योर नहीं होता? वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका तो 5 ईयर होता है, क्योंकि 5 ईयर में ही सरकार बनती है और 5 ईयर में प्राइम मिनिस्टर बनता है। बट अगर जैसे ऑप्शंस को देखते हुए बात करेंगे, अगर ऑप्शंस में
कोई फिक्स सैलरी और ये 5 ईयर आया तो आप क्या लगाएंगे, 5 ईयर लगाएंगे। और अगर ऑप्शन में 5 ईयर नहीं आया, नो फिक्स सैलरी आई और अदर ऑप्शन हुए जैसे 1 2 3 ऐसा करके हुए, तो आप क्या लगाएंगे, नो फिक्स लगाएंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसकी कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट की बात करें, कल उन्होंने उनके कैबिनेट और उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है। और क्योंकि वो गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार क्यों है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ने भी अपनी जो सीट्स हैं, अपने जो एमपीज हैं, उनको इंक्लूड किया है, तो गठबंधन की सरकार है। अच्छा, गठबंधन की सरकार है, हो सकता है कि इन फ्यूचर नीतीश कुमार जी अपने जो सीट्स हैं वो वापस ले लें। अब वापस ले लेंगे, मान लीजिए कि 1 ईयर के बाद ले ली, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, इट इज नॉट अ रियल वन। ठीक है। तो अगर मान लीजिए 1 साल बाद उन्होंने अपने सीट्स वापस ले ली, तो सरकार तो गिर गई। सरकार गिर गई तो यहाँ तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं हुआ, क्योंकि 1 साल बाद सरकार गिर गई। तो हम अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। अच्छा, सैलरी और अलाउंसेस की बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो सैलरी एंड अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट में डिसाइड होती है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। अब आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम आर्टिकल 74 की बात करें तो 74 में क्या बताया गया है? 74 में बताया गया, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो उनके हेड कौन होते हैं? उनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन की बात करें तो आर्टिकल 75 क्या कहता है? प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ऑल मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि ओथ जो है वो कौन दिलाता है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट ही दिलाता है। तो ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ऑल मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज होंगी, मिनिस्टर्स होंगे अलग अलग पोर्टफोलियो के, तो वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। बट किसकी रिकमेंडेशन पे? ये रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। अच्छा, आर्टिकल 78 की बात करें तो 78 क्या बताता है? 78 आर्टिकल बताता है प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन कौन से ड्यूटीज हैं, जिसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है। जो भी डिस्कशन हुआ है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, वो जो पास ऑन करता है, डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर नहीं जाते हैं, वो पास ऑन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। किसको? प्रेसिडेंट को बताता है कि ये डिस्कशन हुए हैं, हमें ये बिल पास करना है। तो ये सब डिस्कशंस कौन बताता है? पीएम बताता है। प्राइम मिनिस्टर बताता है किसको? प्रेसिडेंट को। प्रधानमंत्री किसको बताता है? राष्ट्रपति को बताता है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें तो इसमें बताया गया है पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की कौन कौन सी पावर होते हैं और उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इनको दो भागों में बाइफरकेट किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और दूसरा क्या है हमारा? इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। चलिए बात करते हैं प्रीवियस वन की। ठीक है। इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखिए प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। ठीक है। ये एक मीडिएटर होता है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करने नहीं जाएंगे कि हमारा ये डिस्कशन हुआ है, वो किसके थ्रू जाएंगे? ये पहले प्राइम मिनिस्टर को, पीएम को बताएंगे, और पीएम जो है वो ये डिस्कशन प्रेसिडेंट को बताएगा। ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट लाइन। तो ही एलोकेट एंड रिशफल ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। बट रिकमेंडेशन किसकी होती है? रिकमेंडेशन किसकी होती है? पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन होती है कि इन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री देनी है,
इन्हें हमें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाना है। तो ये रिकमेंडेशन किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की। किसकी? प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो इनका राइट्स क्या होता है कि ये एलोकेट भी कर सकते हैं मिनिस्टर को, वो पोर्टफोलियो एलोकेट भी कर सकते हैं और रीशफल भी कर सकते हैं। रीशफल कैसे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस मिनिस्ट्री में जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे वो कौन बने थे? बताइए। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो है प्रीवियस वन में किसे दे दी गई थी? स्मृति जुबिन ईरानी को दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि उनकी मिनिस्ट्री रिशफल हुई थी, उनके पास दो दो पद आ गए थे, एक तो विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और कौन सी मिनिस्ट्री? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी उन्हें बनाया गया था। ठीक है, तो ये इन्हीं के हाथ में होता है, पीएम प्रधानमंत्री के हाथ में, कि वो रिशफल भी कर सकता है। मतलब रिशफल मतलब एक्सचेंज भी कर सकता है मिनिस्ट्री को। ये मिनिस्ट्री किसी और को दे दी, दूसरी किसी और को दे दी। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रिलेशन में कैसे होती है? प्रेसिडेंट के रिलेशन में ऐसे होती है कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है किसे? राष्ट्रपति को, कि वो अपॉइंट करे, वो ही रिकमेंड करता है। जो पीएम जो है वो रिकमेंडेशन देता है किसे? प्रेसिडेंट को, कि किसे हमें कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल बनाना है, किसे हमें ऑडिटर जनरल बनाना है, किसे हमें चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी बनाना है, किसे हमें इलेक्शन कमीशन बनाना है, इलेक्शन कमीशन हेड बनाना है उसका, किसे हमें फाइनेंस कमीशन का हेड बनाना है, फाइनेंस सेक्रेटरी बनाना है। ये सब रिकमेंडेशन कौन देता है? ये प्राइम मिनिस्टर देता है। किसे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का ये काम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, मैंने ये इसमें मेंशन नहीं किया है, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होती है? एक तो एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? इनकी एज होनी चाहिए 25+। ठीक है, दूसरा वो तो होना ही चाहिए कि इंडिया का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सिटीजनशिप कहाँ की होनी चाहिए? इंडिया की होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आप लोग सोच रहे होंगे कि एक मैं और मेंशन करना चाहूंगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर ही हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पर ऐसा नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर ही हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अगर कोई मेंबर राज्यसभा और लोकसभा का नहीं है तो वो भी पीएम बन सकता है, पर कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए। फिर 6 मंथ्स के बाद उसे अपनी बहुमत साबित करनी ही होगी। वो चाहे तो लोकसभा से मेंबर्स ले सकता है, जो कि हमारे एमपी होते हैं, या फिर वो राज्यसभा से ले सकता है, बट वो 6 महीने तक तो प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। उसके बाद उसे अपना बहुमत दिखानी होगी, शो करनी होगी कि हमारे पास इतने एमपीज हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के एक क्वालिफिकेशन और एड ऑन करनी चाहूंगी कि इसके कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है प्राइम मिनिस्टर के लिए। क्या नहीं चाहिए होती है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। देखिए, ये तो मैं आपको बता ही चुकी थी कि प्राइम मिनिस्टर शेयर द डिस्कशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से जो भी डिस्कशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है वो शेयर करता है। किससे? प्रेसिडेंट से। राष्ट्रपति से कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। सो थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों का कोई भी फीडबैक मेरे तक नहीं आता है तो मुझे पता ही नहीं चलता है आप लोगों को किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, किस चीज से रिलेटेड नहीं चाहिए। तो मैं रैंडमली कोई सी भी टॉपिक उठा लेती हूँ जो कि बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं वही टॉपिक उठा लेती हूँ और वही आपके लिए ले आती हूँ। बट आपका सपोर्ट, आपका मोटिवेशन मुझे चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत लोग देखते ही नहीं है वीडियोस को, और देखते हैं तो फिर वो कमेंट नहीं करते हैं कि आपको अच्छी लगी या खराब लगी। नो डाउट कि वीडियोस क्या होती हैं कि आप लोगों को अगर समझ में आया तो आपको पॉजिटिव लगेगी वो वीडियोस। तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने बहुत अच्छा ट्राई किया या कुछ भी।
बट आपको अगर खराब लगी हो वीडियोस तो प्लीज उसको भी बताइएगा। फीडबैक तो इम्पोर्टेंट होता ही है हर टीचर के लिए, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे टीच कर रहा है, तो सभी के लिए फीडबैक जरूरी होता है। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फीडबैक आपको कहाँ देना है? आपको कमेंट सेक्शन में देना है, या तो आप थंब, अगर आपको पॉजिटिव वीडियो लग रही हो, अच्छी लग रही हो, अगर बेनिफिट हो रहा हो आपको, तो आप एक थंब का जो स्टिकर है वो बना के दे दीजिए। अगर नेगेटिव लग रही है तो नो डाउट आप नेगेटिव कमेंट भी दे सकते हैं, बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कमेंट दीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। और अगर कंटेंट चाहिए तो कंटेंट की जो पीपीटी है, आप लोग बोलते ही नहीं है तो फिर मैं पीपीटीज डालती ही नहीं हूँ जो टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप बताइएगा तो मैं हर रोज जो भी वीडियोस आपकी आ रही हैं उसकी पीपीटी आपको, पीडीएफ पीपीटी जो भी चाहिए वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल, इसका क्या नाम है? टेलीग्राम चैनल का हाई स्टडीज का नाम है, और आप उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी आपको कंटेंट मिलेगा और आपकी स्टडी जो है उसको और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।